दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो पढ़ रहे हो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़ रहे हो। आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो क्या ऐसी ट्रिक है जिसको लगाने के बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस 100% हो ही जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस शॉर्ट ट्रिक को जिसको लगाने के बाद आप लोगों को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब एक चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो ट्रिक है, ऑफ कोर्स ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसमें मैं कोई डेफिनेशन या फिर कोई बहुत लेंदी प्रूफ वगैरह यूज नहीं करूंगा। मैं छोटे छोटे आइडियाज दूंगा डिफरेंट पैटर्न्स के लिए। और ये जो पैटर्न है ये मैंने सेट किए हैं डोमेन के हिसाब से। तो सबसे पहले जान लीजिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डोमेन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अपने डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर दो, जो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस था वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को फेल कर सकता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को डोमेन क्लियर हो तो उस डोमेन के हिसाब से आप लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। तो आपको यहां पे स्क्रीन पे भी डोमेन दिख रहा है जिसमें आपको यूजुअली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जब भी एग्जाम में पूछी जाती है तो वो इंटरवल्स पे पूछी जाती है और इसलिए मैंने इंटरवल्स को ले लिया है। तो सबसे पहला इंटरवल जो कि है क्लोज्ड एबी। तो डियर स्टूडेंट, क्लोज्ड एबी का इंटरवल कभी भी आपके सामने हो और आपको बोला जाए कि इसके ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक कर लीजिएगा, तो आप लोग कैसे चेक करोगे? अरे भाई बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, वो जो फंक्शन दिया है जो क्लोज्ड एबी पे डिफाइंड किया है, सिंपल ये चेक कर लो कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस होगा, इफ एंड ओनली वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। आसान है ना। क्लोज्ड एबी बोल रहा हूं मैं, फाइनाइट लेंथ का इंटरवल, इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल नहीं, फाइनाइट कॉम्पैक्ट इंटरवल। तो वो मैंने ले लिया, तो उसके ऊपर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया। अब बहुत बार मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन अगर कोई पूछा गया है तो पूछा गया इस टाइप के इंटरवल्स के ऊपर। और इस टाइप के इंटरवल के साथ कैसे डील किया जाए, अरे इसमें भी उतना ही आसान है। सो एफ फ्रॉम ओपन ए बी टू आर, ये यूसी ऊपर में यूसी लिख रहा हूं, मतलब वो फंक्शन क्या सेटिस्फाई करता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अगर वो यूसी है तो उसको क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ एफ ओपन ए बी से आर तक कंटिन्यूअस हो। ठीक है, पहली बात क्या हो, जो डोमेन आपको दिया है उस डोमेन में वो कंटिन्यूअस हो एंड लिमिट x टेंड्स टू a। अब a से आगे वाला पार्ट डोमेन में है तो मैं a प्लस ले लूंगा, कॉमा लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। आसान है ना। क्या करना है, दो काम करने। पहला तो जो गिवन डोमेन है उस डोमेन में आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको चेक करना हो। अगर वो डोमेन ओपन ए बी वाला फॉर्म का हो, ओपन ए बी अगेन फाइनाइट लेंथ का इंटरवल, तो क्या करो, पहले तो उस डोमेन में कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक कर लो, दिस इज नेसेसरी। ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक कर लो। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट्स पे फाइनाइट लिमिट दे रहा है, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस, फाइनाइट आ रहा है, तो फिर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। आसान है। तो कोई भी एग्जांपल हो क्लोज्ड ए बी एंड ओपन ए बी वाले सेट में जा रहा है तो यही पैटर्न को फॉलो कर लो। 99% एग्जांपल्स आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं।
और 1% अगर कोई और बचे हैं तो वो और आसान वाले एग्जांपल्स होंगे, डिफिकल्ट वाले नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट वन, यहां पे अब आप इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल अगर आप लेते हो ओपन ए से इंफिनिटी, तो अगर f फ्रॉम ओपन ए टू इंफिनिटी से आर तक कंटिन्यूअस है, ओपन ए टू इंफिनिटी से आर तक कंटिन्यूअस है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, कॉमा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अगेन वही वाला पैटर्न, ओपन ए बी वाला पैटर्न था, वही था, बस यहां पे वन वे है, एग्जिस्ट देन f फ्रॉम ओपन ए टू इंफिनिटी टू आर। ओके, ये इंप्लाई करता है f फ्रॉम ओपन ए टू इंफिनिटी से आर तक क्या बन जाए, यूसी। ओके, सो ओपन ए टू इंफिनिटी से आर तक कंटिन्यूअस हो और एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट हो तो यूसी बनता है। अगर यूसी है दैट डजंट मीन कि इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये और शॉर्ट ट्रिक है आपको ओपन ए टू इंफिनिटी के लिए। अब अगेन सेम पैटर्न से आप लोग चेक कर सकते हो किसकी, आर पे भी। कौन से पैटर्न से बात हो रही है, आपको यूज करनी इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट हो, माइनस इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट हो और बीच में कंटिन्यूस हो, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो क्या ये यूसी है, बिल्कुल है, क्योंकि इंफिनिटी पे भी लिमिट एग्जिस्ट है, माइनस इंफिनिटी पे भी लिमिट एग्जिस्ट है और बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, tan इनवर्स x। बहुत आसान हो जाता है जब आपको छोटे छोटे ट्रिक्स पता हो। इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट है, माइनस इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट है और बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यूसी बन गया। ठीक है, वैसे ही अब यहां पे मैं लेने जाऊंगा tan x। tan x अगर मैं लेने जाऊंगा f ऑफ x, इसका डोमेन क्या है, माइनस π/2 टू π/2। इसमें फंक्शन कंटिन्यूस है, जी हां, बट ओपन ए बी का इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट है, π/2 पे tan x का लिमिट एग्जिस्ट होता है, जी नहीं, सो नॉट यूसी। इस प्रकार से आप लोग जा सकते हैं। अब और प्रॉपर्टीज कौन सी है, और भी प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोलूंगा f इज पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन है जो पीरियोडिक हो रहा है और कंटिन्यूस हो रहा है तो वह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन माना जाता है, इंप्लाइज यूसी। अगर कोई फंक्शन है जो कि लिप्सिस फंक्शन है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन माना जाता है। व्हाट इज लिप्सिस, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस इक्वल k टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस y। ऐसा कोई मुझे k मिले जो कि फॉर ऑल x, y के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, लिप्सिस हो जाएगा, और ये इंप्लाई करता है कि वो फंक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। थर्ड है, इफ f डैश ऑफ x इज बाउंडेड देन f इज यूसी। अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है स्टूडेंट। हाँ, अगर डेरिवेटिव बाउंडेड ना हो फिर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो फिर वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऐसे आप आराम से डील कर सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स को। आप जैसे कि ले सकते हो 1/x sin x e टू द पावर x tan x e टू द पावर माइनस x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos x x square x cube for different types of domains, root x, log x, sin of x square, sin of x to the power n, sin to the power nx। सो अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस अलग अलग डोमेन पे आप लोग चेक कर सकते हैं। हर एग्जांपल के लिए आपको इनमें से ही कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग स्टूडेंट्स करोगे
तो आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के जो कंसेप्ट है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसके एग्जांपल्स को सॉल्व कर पाएंगे एंड कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। सो ऐसे ही डिटेल में अगर आपको हर एक कंसेप्ट को समझना है तो आपको हमारी जो बैच है जो कि स्टार्ट होने जा रही है 11 मार्च से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच में आप लोग हमारे सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ इन सभी कंसेप्ट्स को पढ़ पाएंगे। सो जल्दी से आइए IFS 30 का प्रोमो कोड यूज करके, जिसके बाद आपको मिलेगा फ्लैट 30% ऑफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।